जय माता दी भक्तों, इस समय नवरात्रि चल रही है और हम कल माँ दुर्गे के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा करेंगे। इस समय ही आश्विन पक्ष के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विघ्नहर्ता श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए विनायक चतुर्थी का व्रत भी किया जाता है, जो कि 18 अक्टूबर को पड़ रहा है। यह व्रत बच्चों की खुशहाली तरक्की के लिए किया जाता है। इस साल यह चतुर्थी पर 5 बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। अगर इन शुभ संयोग में आप माता रानी और गणेश भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, क्योंकि गणेश भगवान प्रथम पूज्य होते हैं, किसी भी पूजा की प्रारंभ में गणेश भगवान की पूजा की जाती है। तो इस कुछ ऐसे मुहूर्त बन रहे हैं जिनमें यदि आप पूजा करते हैं गणेश भगवान की, तो आपसे गणेश भगवान प्रसन्न होंगे और आप बच्चों के लिए जो भी वरदान मांगेंगे वह देकर जाएंगे। इसके साथ ही गणेश भगवान के लिए 2 विशेष उपाय आप कर लीजिएगा, जो मैं बताऊंगी। अतः वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। और अभी तक में आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी कर लीजिएगा। अश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी 17 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी 1:26 से और 19 अक्टूबर को प्रातः 1:12 तक रहने वाली है। अतः जो शुभ संयोग बन रहे हैं, तो सर्वप्रथम आयुष्मान योग बन रहा है, जो 18 अक्टूबर को प्रातः 9:22 से शुरू होगा और 19 अक्टूबर को 8:19 तक रहने वाला है। सर्वार्थ सिद्ध योग बनेगा, जो 6:23 से शुरू होगा और रात्रि 9:01 तक रहेगा। रवि योग बनेगा, जो प्रातः 6:23 से लेकर रात्रि 9:01 तक, और अमृत सिद्ध योग बन रहा है, जो प्रातः 6:23 से लेकर रात्रि 9:01 तक पड़ रहा है। अतः बुधवार के दिन पड़ने वाली ये चतुर्थी तिथि बहुत ही खास है। इस समय यदि आप गणेश भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, जो विशेष रूप से 18 अक्टूबर को 10:58 से लेकर दोपहर 12:15 तक बन रही है। इस योग में बनने से आप अगर गणेश भगवान की इस समय में पूजा करते हैं तो गणेश भगवान प्रसन्न होते हैं और आप जो भी वरदान उनसे मांगेंगे वह पूर्ण होता है। गणेश भगवान सभी वेदों के रचयिता हैं, ज्ञान के भंडार कहे जाते हैं। तो यदि आप बच्चों की तरक्की के लिए और उनकी खुशहाल ज़िंदगी के लिए यह व्रत करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो गणेश भगवान प्रसन्न होते हैं। आपने भी माता रानी की चौकी लगाई होगी, तो वहाँ पर गणेश भगवान को अवश्य ही विराजमान कराया होगा। तो आपको वहीं पर गणेश भगवान की पूजा करनी है। जो भी शुभ संयोग बन रहे हैं उस समय पर उन्हें पान चढ़ाइए, सुपारी चढ़ाइए, लौंग इलायची वगैरह चढ़ाइए और कल दूर्वा अवश्य चढ़ाइएगा। गणेश भगवान को समी पत्र चढ़ाइएगा। समी पत्र चढ़ाते हुए ओम गंग गौम गणपतये विघ्न विनाशिनी स्वाहा मंत्र का जाप कम से कम 108 बार अवश्य कर लीजिएगा। इससे आपके घर से दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। यदि किसी घर में संपत्ति नहीं आ रही है, विवाह में अड़चनें आ रही हैं, तो आप गणेश भगवान को सिंदूर अर्पित कीजिएगा और हो सके तो 21 मोदक का भोग लगाइएगा। गणेश स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। ऐसे उपाय करने से गणेश भगवान प्रसन्न होते हैं और आपको मन वांछित फल प्रदान करके जाते हैं। अगर आप इस तरह से सच्चे मन से माता रानी की पूजा के साथ साथ गणेश भगवान की भी पूजा करते हैं, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपने मेरी पूरी वीडियो देखी, उसके लिए धन्यवाद। माता रानी की